रामायण मैया की जय हो, श्री सीताराम जय हो, हनुमान जी महाराज जय हो, गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 228 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखन बाग कुंवर दोय आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सिय अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृपसुत तई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी। बरनत छवि जय तय सब लोगू, अविस देख ऐ देखन जोगू। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। सुमिर सिय नारद वचन रामा, उपजी प्रीत पुनीत सिया रामा। चकित बिलोकति सकल दिशि रामा, जनु शिशु मृगी सभी सिया रामा। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसकी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हूँ। कंकन किकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदवी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहि कीन्ही। अस कहि प्रिय चितय तहिं रासिय, मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। देख सिये शोभा सुखी पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जनु विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कह सुंदर करहीं, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरहीं। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु रामा, आपनि दशा विचार सिया रामा। बोले सुचि मन अनुज सन रामा, वचन समय अनुहार सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए हैं। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि
जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा कर दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। बोलो रामायण मैया की जय हो, जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान। जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।